My social media family. Today we are going to study corresponding angles. Corresponding angles जो हैं वो ऐसे एंगल्स होते हैं जो दो मुख्तलिफ जगहों पे तो बने लेकिन उनकी पोजीशन जो है वो रिलेटिवली सेम हो। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर एक लाइन L है, लाइन M है, इसको एक ट्रांसवर्स ने जो है वो दो पॉइंट्स के ऊपर जो है वो कट किया है। तो एक जो है वो एंगल यहाँ बन गया और एक एंगल ये यहाँ बन गया। तो ये पोजीशन के लिहाज से जो है वो रिलेटिवली जो है वो सेम पोजीशन के ऊपर है, यानी भी ये भी इस लाइन के ऊपर बना है और ये भी इस लाइन के ऊपर ही बना है। तो इसीलिए जो है ये एक दूसरे के करिस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ में ये एग्जांपल है, जैसे कि डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन के अंदर जो है वो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे एंगल्स जो है वो बन रहे हैं और वो एक दूसरे के लिहाज से जो है वो रिलेटिव जो है वो पोजीशन के ऊपर होने की वजह से करिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है वो कहलाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ये यहाँ पर दोबारा जो है वो एक एग्जांपल है, लेकिन इस एग्जांपल में और इस एग्जांपल में फ़र्क है। यहाँ पर जो लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं है, यहाँ पर लाइंस जो है वो पैरेलल हैं। तो अगर एक कोप्लानर हो, जैसे ये कोप्लानर के अंदर जो है ये मौजूद हैं दो जो है वो पैरेलल लाइंस, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल जो है वो लाइन जो है वो काट रही है और इस तरह से दो एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2। तो ये दोनों एंगल जो है वो इक्वल भी हैं और करिस्पॉन्डिंग भी हैं। इस केस के अंदर ये इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि लाइंस जो है वो पैरेलल नहीं है, लेकिन इस एग्जांपल के अंदर ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल भी होंगे। यानी अगर जो है कोप्लानर के अंदर पैरेलल लाइंस होंगी और ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो उनको कट करेगी, तो जो बनने वाले एंगल्स हैं वो बराबर होंगे हमेशा। दूसरा जो एंगल है वो है अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल जो हैं वो भी कोप्लानर के अंदर जो है वो बनते हैं और एक ट्रांसवर्स जो है वो दो पैरेलल लाइंस को जो है वो कट करती है। तो इस सूरत के अंदर जो है नॉन एडजेसेंट जो है वो एंगल्स होंगे और एक दूसरे की अपोजिट पोजीशन के ऊपर बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो है वो एंगल ए और एंगल बी जो है वो दिखाया जा रहा है, तो ये एक दूसरे की अपोजिट जो है वो पोजीशन के ऊपर जो है वो बन रहे हैं, तो इसीलिए इनको अल्टरनेट एंगल्स कहा जाएगा। अल्टरनेट एंगल्स भी जो दो होते हैं, जो वो दो तरह के होते हैं। एक जो है वो अल्टरनेट एंगल होंगे इंटीरियर, यानी अगर इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो ये 1 और 2 जो एंगल बन रहे हैं ये एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं अंदर की तरफ जो बन रहे हैं, और ये बाहर की तरफ बन रहे हैं। इस एग्जांपल के अंदर ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे क्योंकि ये बाहर की साइड से जो है वो देखने से जो है वो पता लग रहा है ये बाहर की साइड पर बन रहे हैं। ये एक ही डायग्राम के अंदर जो है वो आपको दिखाया गया कि अल्टरनेट जो है वो एंगल्स जो है वो बन रहे हैं यहाँ पर, और ये इंटीरियर जो है वो एंगल्स हैं। इसी तरह से ये बुक की एग्जांपल है, इसके अंदर भी जो है ये एग्जांपल मौजूद है और इनकी जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको जो है वो मालूम किया गया है। और यहाँ पर जो है वो एक्सरसाइज 7.2 जो है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसका जो सोल्यूशन है। बहुत इजी इंशाल्लाह हो जाएगा क्योंकि तमाम बातें मैंने आपको सिखा दी हैं, बता दी हैं, इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया कि करिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं और अल्टरनेट एंगल्स जो हैं वो कौन से होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप ये देख सकते हैं 7.2 एक्सरसाइज है और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द करिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 1 इन द फिगर। इसका पार्ट 1 ये है और पार्ट 2 ये है, व्हाट इज़ द करिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ एंगल 2 इन द फिगर। तो इसका आंसर जो है वो बहुत आसान है। जो एंगल 1 है उसका जो करिस्पॉन्डिंग एंगल है वो एंगल 3 है, यानी एक दूसरे के साथ ये 1 और 3 जो है वो एंगल करिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह से जो एंगल 4 है, एंगल 4 का एंगल 2 जो है वो करिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो बन जाएगा।
इसी तरह से अगर हम आगे चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वो पूछ रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ करिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द फिगर। यानी ये जो नीचे जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर जो है, यानी कि ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर कितने जो है वो पेयर्स जो है वो बन रहे हैं करिस्पॉन्डिंग एंगल्स के। नंबर 1 ये है। और जो इसका पार्ट 2 है, व्हाट आर द करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए और बी के करिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। इसी तरह से तीसरा पार्ट है, व्हाट आर द करिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एंगल सी एंड एंगल डी। तो ये भी बहुत आसान है, हमें जो है वो पता लग रहा है। 4 जो है वो एंगल यहाँ बन रहे हैं और 4 एंगल यहाँ बन रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे के जो है वो करिस्पॉन्डिंग है, तो टोटल जो है वो 4 एंगल जो है वो मौजूद है। यानी कि 1 वाली का जो आंसर है एंगल ए, एंगल एच, एंगल बी और एंगल ई, एंगल डी और एंगल एफ, एंगल सी और एंगल जी जो है ये 4 पेयर्स हैं। इसी तरह एंगल एच जो है इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एंगल ए है। इसी तरह एंगल ई जो है इसका करिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एंगल बी है। इसी तरह से जो एंगल जी है उसका करिस्पॉन्डिंग एंगल एंगल ई है, और एंगल एफ का करिस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एंगल डी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट 1 है उसके अंदर ये पूछ रहा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द फिगर। अल्टरनेट भी हों और इंटीरियर भी हों, कितने जो है वो बन रहे हैं। नंबर 2 के अंदर व्हाट इज़ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 1। एंगल 1 का इंटीरियर एंगल जो है वो कौन सा है। और पार्ट 3 के अंदर व्हाट इज़ द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 3। तो यहाँ नीचे जो है वो इसके आंसर्स मौजूद हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कितने बन रहे हैं जी। एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 3 और एंगल 4। ये चारों जो है एंगल जो है वो इंटीरियर साइड के ऊपर ही बन रहे हैं। तो इसका मतलब है ये 2 टोटल जो है वो पेयर बन रहे हैं। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 के पार्ट 2 की जो है वो बात करें, ये पूछ रहा है कि इंटीरियर जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो 1 है उसका कौन सा होगा। तो 1 और 2 जो है वो अल्टरनेट जो है वो इंटीरियर एंगल्स हैं, और इसी तरह से 3 और 4 जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आ जाएं। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द फिगर। एक्सटीरियर एंगल्स कितने बन रहे हैं। और पार्ट 2 में व्हाट इज़ द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल वी। पार्ट 3 के अंदर व्हाट इज़ द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल आर। तो 2 पेयर्स जो है वो बन रहे हैं आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर जो एंगल्स हैं इनके, क्योंकि बाहर वाले आपने देखने हैं, ठीक है। तो ये V है और R है, W है और S है। तो ये टोटल 2 पेयर हो गए। 4 एंगल बन रहे हैं तो 2 पेयर हो गए एक्सटीरियर एंगल के। इसी तरह से ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल V। एंगल V का जो है वो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। तो V का जो है वो ऑब्वियसली S है, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होते हैं और ये नॉन एडजॉइंट होते हैं। और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो है वो एंगल R का, तो एंगल R का जो है वो एंगल W जो है वो बनेगा। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके अंदर वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स व्हेन द ट्रांसवर्सल कट्स द पैरेलल लाइंस। और इसके पार्ट्स हैं ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 जो है उसके अंदर डायग्राम जो है वो यहाँ नीचे मौजूद है हमारे पास। ये रही हमारे पास जो डायग्राम है वो ये रही। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि एंगल X, एंगल Z और एंगल Y जो है वो आपने पता करना है। एक एंगल आपको दिया हुआ है इसने, क्योंकि कम से कम एक तो देना होगा ना। अच्छा, ये और ये एंगल Y और
ये 110 डिग्री का एंगल, ये अल्टरनेट जो है वो इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसका मतलब है ये तो बराबर बराबर हो गया, 110 110 हो गया। अब हमने जो है वो x मालूम करना है, तो उसके लिए हमें पता है कि ये लाइन एंगल जो है इसके ऊपर ये दोनों एंगल बन रहे हैं, तो ये 180 के बराबर होंगे, तो x प्लस 110 जो है वो इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे ये। और 180 के अंदर से 110 माइनस कर देंगे तो 70 डिग्री, ये पता लग जाएगा हमें 70 डिग्री है। और चूँकि x और z जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो जो x की वैल्यू आई है वही z की वैल्यू आई है, यानी 70 डिग्री। पार्ट 2 की तरफ इसके जो है वो हम चलते हैं। पार्ट 2 के अंदर जो है वो डायग्राम जो है वो ये नीचे मौजूद है, और ये 80 डिग्री यहाँ बताया हुआ और इंटीरियर एंगल्स जो है वो बताया हुआ है इन्होंने। तो ये 80 डिग्री है, तो ये v जो है ये भी जो है वो 80 डिग्री होगा। और ये क्यों होगा हमें पता है ये अच्छी तरह से क्यों होगा, क्योंकि जो है ये अभी हमने पढ़ा है इसके बारे में, ये अल्टरनेट जो है वो एंगल्स हैं। तो इसको जो है वो हम कैसे पता करेंगे, इसको जो है वो बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। अगर इस लाइन को भी हम देखें तो ये लाइन भी जो है वो ये लाइन एंगल है और 180 का है, यानी सप्लीमेंट्री एंगल है। तो u प्लस 80 डिग्री ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स। u यहीं पर रहेगा, 180 में से 80 माइनस होगा, 100 आ जाएगा। अब u की हमें वैल्यू जो है वो पता लग गई है, तो जो u है वो 100 डिग्री जो है वो आ गया, और ये 80 डिग्री जो है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपस में जो है वो बराबर होंगे, यानी w भी जो है वो 80 के जो है वो बराबर हो जाएगा। तो w 80 के बराबर रख लेंगे क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट जो है वो एंगल्स हैं। अब u और जो x है ये आपस में बराबर हैं क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे कि हम जो है वो पता हमें पहले ही पता है, हम लोगों ने इसके बारे में जो है वो पढ़ लिया हुआ है। तो u और x जो है वो आपस में बराबर हो जाएंगे, ये 100 डिग्रीज ही होंगे। और जो v और w है, यानी कि v और w जो है ये दोनों जो हैं, क्योंकि ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, तो इसीलिए ये भी जो है वो 80 डिग्री के बराबर होंगे। अब हम चलते हैं इसके जो थर्ड पार्ट है उस थर्ड पार्ट की तरफ। यहाँ जो थर्ड पार्ट है इसके अंदर जो है वो इसकी डायग्राम जो है वो यहाँ पर नीचे मौजूद है। y इज इक्वल टू 58 डिग्री, ये अल्टरनेट इंटीरियर जो है वो एंगल है। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको जो वीडियो है ये इसके ज़रिए आपको काफ़ी हेल्प आउट हो गया होगा, और आपको जो कॉन्सेप्ट हैं अल्टरनेट जो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स हैं और सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, वर्टिकल एंगल्स हैं, इन तमाम का जो है वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और आप अब आराम से जो है वो बाकी सवालात जो है वो प्रॉपर्ली कॉपी के ऊपर कर सकते हैं। और अपना काम जो है वो मुकम्मल करें। दैट इज़ ऑल फॉर नाउ। We will meet in the next video inshallah.